सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान जो है ये महाराज सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान का जो 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज के आज 20वें दिन हमारे बीच में श्री रमेश सैनी जी हैं। रमेश सैनी जी पूर्व सरपंच है बीवीपुर जटान के, और बीवीपुर जटान बहुत बड़ा गांव है, और बीवीपुर जटान में इन्होंने जो जन सेवा का काम किया है सरपंच रहते हुए, बहुत ही इनका सराहनीय काम रहा है। आज सरपंच साहब हमारे बीच में हैं, और जो अभी लोकतंत्र का जो पर्व चला हुआ है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जो चुनाव का त्योहार चला हुआ है, इस त्योहार के अंतर्गत आज हम बीवीपुर जटान में सरपंच साहब के पास आए हैं और सरपंच साहब से जानते हैं कि लोगों का मन क्या है। क्योंकि मनोहर नीतियां जो हरियाणा में रही हैं, मनोहर लाल जी 9.5 साल तक का जो उनका सफल कार्यक्रम रहा है, हरियाणा में हरियाणा एक हरियाणवी एक, रोजगार जो दिया है बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया है, जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली 24 घंटे गांव में बिजली मिलती है, हर घर को जल मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें मनोहर लाल जी ने सराहनीय काम किया है। सरपंच साहब से जानते हैं सरपंच साहब के विचार में कैसा माहौल है। जी सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगभग पिछले 9.5 साल बीजेपी का राज रहा। इसमें मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अनेक सराहनीय काम किए। जी, गांव-गांव में खुशी का माहौल है, बिल्कुल शांति है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो शिक्षा प्रणाली तब्दील की है वह सराहनीय है। गांव-गांव में जो हर घर में राशन पहुंचाया, बहुत अच्छी क्रिया प्रक्रिया है वो। खेल के विषय में भी इन्होंने बहुत खिलाड़ियों का सहयोग किया। जी, हर वर्ग खुश है। जी, समाज कल्याणकारी नीतियां इतनी अनगिनत हैं कि जी, जिनका गुणगान करना बहुत ही संभव है। जी, तो कहने का मतलब ये है, सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए। इनकी जो टीम है, जी, जो उन्होंने नौकरी वाला बच्चों का या इनका जो भी लोगों का कार्य किया है, जी, वो बड़ा सराहनीय है। बिना खर्चे के, बिना बिना पर्ची पर्ची के के जो रोजगार दिया है। जो रोजगार दिया है लोगों को पूरे हरियाणा में। सबसे पहले तो जो इनका शीर्ष नेतृत्व है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जी, इतने मेहनती, जो 24 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा उनका सिस्टम है। चुनाव में भी उनका मान लो, जो इनकी कार्यकर्ता हैं दिलो जान से कार्य कर रहे हैं, लग रहे हैं। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है। उनके विश्वास के ऊपर आज दुनिया में, देश में, विदेशों में अपने देश का नाम है। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की हमें तो इसमें कमी नज़र नहीं आती। हमारी अपील है आगे भी, जैसे भी ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महाकुंभ कहूँगा मैं इसको, सभी उससे जो वोटर हैं बिल्कुल सच्चे मन से और बढ़ चढ़ कर भाग लें। जी, बार बार ये मौके नहीं आते। तो जैसे सरपंच साहब, जैसे अभी एक बड़ी चर्चा जोरों पे है आज। हर आदमी ये चाहता है कि जो हमारी मनोहर नीतियां रही हैं 9.5 साल तक, मनोहर लाल जी ने जिस तरह से प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं देश प्रदेश में लागू की हैं, और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको करनाल लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में करनाल में भेजा है, लोकसभा का प्रत्याशी के रूप बनाकर। और लोगों का ये मानना है कि मनोहर लाल जी को संजय भाटिया जी का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर भेजने का काम करनाल लोकसभा की जनता करेगी, और उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी कैबिनेट में जरूर उच्च स्थान देंगे। तो आप उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व को हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, तो विश्वास के कारण ही उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो हमारी भी, हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको अधिक से अधिक पूरी भरपूर मात्रा में वोट देकर उन्हें विजयी बनाए, उनके विश्वास पर खरे उतरे। देखो, कार्य करना तो ऊपर से सिस्टम जो उनका नेतृत्व है उन्होंने सिखाया है, दूसरे विदेशों में भी इनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं। तो इन सारी नीतियों को देखते हुए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनोहर लाल जी को अपना ये कार्य सौंपा है, तो इससे लगता है कि विश्वास है पब्लिक को भी, भाई ये तो कार्य अच्छे करते कैबिनेट हैं। में जरूर अपना स्थान ईमानदारी सबसे, एक नेता को ईमानदारी का की जो छवि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी में वो कायम है। काबिलियत है। तो आप थे श्री रमेश सैनी जी, सरपंच बीवीपुर जटान, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कार्यकाल रहा है। इन्होंने आम जन गरीब लोगों की जो दिल से सेवा की है, और उसके परिणाम स्वरूप अब जो हमारे यशस्वी विधायक इंद्री हैं रामकुमार कश्यप जी ने भी जो एक नारा दिया है अभी कुछ दिन पहले ही, कि पिछली बार 98,000 वोट हमारे लोकसभा प्रत्याशी संजय भाटिया जी को इंद्री विधानसभा से मिली थी। इस बार उन्होंने टारगेट दिया है 1,11,000 का। तो निसंदेह सरपंच साहब 1,11,000 वोटें माननीय मनोहर लाल जी की झोली में डालकर और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प जो इंद्री विधानसभा ने लिया है, उसके लिए इंद्री विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और आज की इस वीडियो में जो हमारा ये 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज के 20वें दिन, तो हम रमेश सैनी जी सरपंच से बात कर रहे थे। तो आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, लेकिन आप उससे पहले ये संकल्प आप जरूर लें कि आने वाली 25 मई को हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनकी अहम कड़ी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को लोकसभा का एक प्रतिनिधि बनाकर, लोकसभा का सदस्य बनाकर, भारी बहुमत से जिताकर हमने उनको दिल्ली में भेजना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी को ये महसूस हो कि करनाल लोकसभा की जनता ने मनोहर लाल जी को इतने बड़े मैंडेट के साथ लोकसभा में भेजा है, तो उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो देकर मोदी कैबिनेट में स्थान दिया जाए। हमारी ये कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।